ताऊजी पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामी नमः। श्री वीर स्वामी नमः। आराध्य देव के चरणों में वंदना। समुपस्थित जिज्ञासु आत्माएं। मैं अपनी बात एक दृष्टांत से प्रारंभ कर रही हूं। कहते हैं कि एक बार बड़ वृक्ष, बड़ का ट्री, बनियन ट्री, राइट, उसके ऊपर उसके ब्रांच पे एक चिड़िया आई बरगद के पेड़ पर, और चिड़िया ने देखा आज वृक्ष बड़ा उदास है। जब उसको उदास देखा तब चिड़िया ने उसको संबोधित करते हुए कहा, दादा आज आप उदास क्यों हैं? तो वृक्ष ने कहा, देखो चिड़िया रानी, मैं चाहता हूं इस संसार से मुक्त बनूं, बट ये संसार मुझे छोड़ नहीं रहा है। चिड़िया ने कहा, दादा ऐसा नहीं, वो तो ऐसे ही हुआ। कहते कि एक बार साधु के पास 4 व्यक्ति गए, रिटायर्ड व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति। 4 व्यक्ति गए, साधु से कहा, साधु महात्मा से कि साधु जी, हम चाहते हैं कि संसार से मुक्त हो जाएं, राग से विराग की यात्रा करें, बट ये संसार हमें छोड़ नहीं रहा है। साधु ने कहा, ठहरो हम आपको उपदेश देते हैं। तो साधु ने उपदेश देना प्रारंभ किया और साधु महाराज ने कहा, देखो, कामानुवृत्ति प्रभमं हि दुःखम। सारी संसार के दुख का कारण है कामना। जितनी जितनी कामना है, इच्छाएं है, वो मूल रूट है, दुख का कारण है, दुख का कोष है। और यदि तुम्हें दुख से मुक्त बनना है, यदि इस राग से विराग की यात्रा करनी है, तो तुम्हें कामना पर कंट्रोल करना होगा, तुम्हें अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना होगा। क्योंकि सर्वस्य लोकस्य सदैव तस्य, ये सारी दुनिया, ये सारा संसार मोह से जकड़ा हुआ है, राग से जकड़ा हुआ है। और उस मोह के कारण सिर्फ मनुष्य ही दुखी नहीं होता, देवता भी दुखी बनते हैं। संपत्ति, वैभव देवताओं के पास ज्यादा होता है मनुष्य की अपेक्षा। कितनी संपत्ति होती है, आप अनुमान लगा सकते हो? देवताओं का वैभव का वर्णन जिक्र मिलता है कि सारी दुनिया का वैभव, संपत्ति, धन एक तरफ, और देवताओं की जूती, पांव में चप्पल पहनते हैं ना, देवताओं की जूती एक तरफ, तो भी देवता की जूती का पलड़ा भारी रहेगा। इतनी संपदा, इतना वैभव, ठाट-बाट होने के बावजूद भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि देवता भी मोह के कारण दुखी बनते हैं, कामना के कारण दुखी बनते हैं। साधु उपदेश दे रहे हैं, किनको उपदेश दे रहे हैं? 4 और व्यक्तियों को। और घटना कौन किसको सुना रहा है? बड़ वृक्ष को सुना रहे हैं। साधु उपदेश दे रहे थे और इसके बीच में लाइट चली गई। लेकिन लाइट भले चली जाओ, हमें तो अपना काम करना ही है। साधु उपदेश दे रहे थे कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, अपितु देवता भी दुखी बनते हैं और पूरा संसार मोह से जकड़ा हुआ है और मोह के कारण दुखी बनता है। उतने में उपदेश दे रहे थे, लंबा उपदेश चला, लाइट आ गई। और जैसे लाइट आई और देखा, सारे गायब, वहां सुनने वाला कोई था ही नहीं। चिड़िया ने कहा कि देखो दादा, कि आदमी दुख से मुक्त बनना चाहता है, राग से विराग की यात्रा करना चाहता है। जब संसार मुक्ति की बात आती है, जब कामना की मुक्ति की बात आती है, सब भाग जाते हैं। इसलिए दादा, आप संसार से मुक्ति की बात करते हो,
बट रियलिटी में कुछ और है। वट वृक्ष ने कहा नहीं चिड़िया रानी, ऐसा नहीं, मैं विलींगी, इच्छा है मेरी, मैं संसार से मुक्त बनूं। और देखो मेरे सारे के सारे ब्रांचेस चली गई, सारे पत्ते, लीव्स, ब्रांचेस, फल फूल कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ छोटा सा तना बच गया है और बाकी कुछ बचा ही नहीं, सारा कुछ मुक्त हो गया और मैं रियल में मुक्त होना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। तो चिड़िया कहती है दादा मुझे ये बताओ, एक व्यक्ति गाय के गले में घंटी बांध के लिए रस्सा बांध के चल रहा है, गाय आगे आगे दौड़ रही है, गौ आगे आगे दौड़ रही है और व्यक्ति उस रस्से को बांध पकड़ के आगे आगे पीछे पीछे भाग रहा है। कौन किसको पकड़ के रखा है? कौन किसको पकड़ के रखा है? क्या गाय उस व्यक्ति को पकड़ के रखा है या वो बेल्ट जो गले में बंधा हुआ है गाय के उससे व्यक्ति बंधा हुआ है? कौन किससे बंधा हुआ है? कौन किससे बंधा हुआ है? व्यक्ति बंधा हुआ है। तो चिड़िया कहती है दादा से, वृक्ष से, ऐसा नहीं, तुम संसार से मुक्त होना चाहते हो बट रियल में संसार से मुक्त नहीं हो रहे हो। वृक्ष ने कहा और मैं क्या करूं, सब कुछ त्याग दिया मैंने, फल फ्रूट त्याग दिए, पत्ते त्याग दिए, सारी शाखाएं मैंने त्याग दी और कुछ नहीं बचा है, सिर्फ एक तना बचा है। तो उस चिड़िया ने कहा कि जब तक ये रूट रहेगी, जब तक ये जड़ रहेगी, तब तक तुम संसार से मुक्त हो नहीं सकते। मैं इस बात को इस रूप में कहना चाहती हूँ, यदि हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं, कामनाओं से ऊपर होना रुकना चाहते हैं, तो मूल जड़ काटनी होगी और वो मूल जड़ है मूर्छा की जड़। जब तक मूर्छा यानी अटैचमेंट, जब तक मूर्छा की जड़ को काटेंगे नहीं, जब तक अटैचमेंट की जड़ को ढीला नहीं करेंगे, तब तक त्याग की बात संभव नहीं, संसार मुक्ति की बात संभव नहीं। यद्यपि इस बात को हम दो दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे। दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक है निश्चय दृष्टि और एक है व्यवहार दृष्टि। निश्चय दृष्टि में जिसको हम आसक्ति कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं, धार्मिक दृष्टि से धार्मिक साहित्य में आसक्ति के स्थान पर मूर्छा शब्द आता है। मूर्छा, तो निश्चय में, निश्चय दृष्टि से हम जब बात करेंगे तब कहेंगे दुखों का मूल जो है वह है मूर्छा, और यदि आपको दुख मुक्ति प्राप्त करनी है, दुख से मुक्त होना है, तो आपको मूर्छा की जड़ को काटना होगा। दूसरी दृष्टि है व्यवहारिक दृष्टि। जब व्यवहारिक दृष्टि से हम बात करेंगे तब बात यह है कि समाज का मूल आधार है राग। यदि मूर्छा न हो, यदि राग न हो, तो समाज की सारी व्यवस्था ही बदल जाएगी। यदि मूर्छा न हो तो परिवार का ढांचा ही बदल जाएगा। और ये बिल्कुल रियलिटी है। बिना मूर्छा के, बिना अटैचमेंट के, बिना राग के समाज चल नहीं सकता, परिवार चल नहीं सकता। तो व्यवहारिक दृष्टि से जिस चीज की जरूरत भी है, क्योंकि जब आत्मा पर यानी आत्मा के ऊपर मूर्छा का आवरण आता है, तभी आदमी कष्ट को भूल जाता है। माँ कैसे? माँ जब बच्चे का पालन करती है, माँ बच्चे को बड़ा करती है, उसका विकास करती है, न जाने कितने कष्ट सहन करती है। लेकिन माँ से पूछो क्या कष्ट हुआ? बोले नहीं। क्यों? क्यों नहीं हुआ? उस समय मूर्छा का ऐसा आवरण आया कि कष्ट भी कष्ट नहीं लगता। तो जहां समाज की, परिवार की बात आती है, वहां पे राग भी जरूरी है।
है राग और विराग। राग और विराग, जहाँ पे समाज राग के बिना चलता नहीं, समाज चलाना है तो राग जरूरी है, लेकिन जहाँ शांतिपूर्ण जीवन जीना है वहाँ वैराग्य भी जरूरी है। तो एक शॉर्ट शब्द में हम कह ले, एक वाक्य में यदि कहना चाहे तो एक वाक्य में हम कह सकते हैं, जीवन को चलाने के लिए राग जरूरी है, लेकिन जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से जीने के लिए वैराग्य भी जरूरी है। बात समझ में आ गई? जीवन चलाने के लिए राग जरूरी है, तो जीवन में को शांतिमय बनाने के लिए, शांतिपूर्ण ढंग से जीने के लिए वैराग्य भी जरूरी है। तो जहाँ राग और विराग का बैलेंस है तो हम कहीं एक सीमा तक, कहीं एक हद तक हम अपनी डेस्टिनी तक को नजदीक कर सकते हैं, अपने गोल को नजदीक कर सकते हैं। आचार्य तुलसी ने अध्यात्म पदावली में बहुत सुंदर लिखा है, मूर्छा यदि होती नहीं तो मैं मेरा भाव। मूर्छा यदि होती नहीं तो मैं मेरा भाव, चेतन के चैतन्य का बनता नहीं स्वभाव। बहुत सुंदर सा दोहा में, मूर्छा यदि होती नहीं, यानी जब आत्मा पर मूर्छा का आवरण आता है, लेर आती है, तभी मैं और मेरापन पैदा होता है, अहंकार और ममकार पैदा होता है। जब वो मूर्छा का आवरण हटता है तब आदमी एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश करता है। यहाँ पे दो शब्द को और समझे आप, एक होता है अयम आत्मा और एक होता है अहम आत्मा। दोनों में अंतर है या नहीं? अयम आत्मा, मैं आत्मा हूं। आप क्या है? आत्मा, राइट? अयम आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं दृष्टा भाव हूं। जहां पे अयम आत्मा, मैं आत्मा हूं, इसकी प्रतीति होती है, सेंटेंस को बोलते हैं, वहां पे अस्तित्व का बोध होता है, एग्जिस्टेंस का बोध होता है कि मेरा एग्जिस्टेंस है, मैं आत्मा हूं। लेकिन जहां पे हम ये बोलते हैं अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं, अहम आत्मा, जहां ये शब्द आता है तब अहंकार पैदा होता है, ममकार पैदा होता है, वहां मूर्छा का आवरण आता है। जहां मूर्छा होती है, यानी आत्मा के ऊपर मूर्छा का आवरण आ जाता है, तभी व्यक्ति कहता है ये मकान मेरा है, ये घर मेरा है। सारी उपाधियां आती हैं, सारे लेबल्स आ जाते हैं, सारे लेबल्स, सारे टाइटल, प्रेसिडेंट को चाहे अमुक हो या अमुक हो, ये सारे टाइटल जो है, ये सारे टाइटल अहंकार और ममकार को पैदा करते हैं। और जहां पर चेतना के ऊपर मूर्छा का आवरण आता है और मूल भाव से हम दूर हो जाते हैं, मूल अस्तित्व से हम जब दूर हो जाते हैं, मूल दृष्टा भाव से हम दूर हो जाते हैं, तब हम दर्शक बनते हैं। और जहां दर्शक बनते हैं तब दृश्य भी बन जाते हैं, और दर्शक भी बन जाते हैं, तब सब मैं और मेरे की दुनिया पैदा हो जाती है। बंधुओं, भगवान महावीर ने आचारांश सूत्र में आसक्ति पर, मूर्छा पर बहुत बड़ा जिक्र किया है। हम रियलिटी में थोड़ा और डीप जा रहे हैं, आप समझने की कोशिश करेंगे कि मूर्छा क्या है। क्या बेटा, मैं कहता मेरे बेटा पैदा किया, वो मूर्छा है? आप कहते हैं मकान, पोजीशन आपके पास है, धन आपके पास है, संपत्ति आपके पास है, क्या वो मूर्छा है? मूर्छा रियलिटी में है क्या? उसको जरा गहराई से समझने का प्रयत्न करेंगे। भगवान महावीर ने आचारांश सूत्र में बहुत सुंदर सूक्त कहा, और वह सूक्त ये है, साधना की दृष्टि से भी बड़ा उपयोगी है, और यदि वैज्ञानिक दृष्टि से आप देखें तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी आपको बड़ा फिट होता है सूत्र। और वह सूत्र ये है, जे ममाय मतिम जहाती से जहाती ममाय। जे ममाय मतिम जहाती से जहाती ममाय,
यानी जो परिग्रह की बुद्धि का त्याग करता है वही व्यक्ति परिग्रह का त्याग कर सकता है। जो ममत्व बुद्धि का त्याग करता है वही मूर्छा से ऊपर उठ सकता है। दो चीज हो गई यहाँ पे, एक है परिग्रह और है परिग्रह की बुद्धि। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? परिग्रह की बुद्धि। 10वें कालिक सूत्र में भगवान ने कहा मूर्छा परिग्रह, आप जिसको कहते हैं नॉर्मली जब बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, भाई बहुत परिग्रह इकट्ठा करके रखा है इसने, तो कहते या नहीं कहते? 4-5 गाड़ियां हैं, इतना बड़ा बंगला है, इतने बड़े क्लोजेट्स में इतने सारे कपड़े हैं, ढेर सारी चीजें हैं घर पे। अपन क्या कहते हैं? बड़ा परिग्रही है आदमी, बहुत इकट्ठा करके रखता है। लेकिन मूल में परिग्रह क्या है? आपकी नजर में वो परिग्रह है, लेकिन भीतर से वो परिग्रह है या नहीं? एक प्रश्न चिन्ह है। भगवान महावीर ने कहा मूर्छा परिग्रहो, मूर्छा परिग्रह। जो परिग्रह ममत्व की जो बुद्धि है वो रियलिटी में क्या है? परिग्रह है। शायद मेरे पास अरबों की संपत्ति है, लेकिन मैं अनासक्त हूं भीतर से, मेरे भीतर अटैचमेंट नहीं है, मैं आराम से जी रहा हूं, तो इतना परिग्रह कहलाएगा? ममत्व की जो बुद्धि है, जो मूर्छा है, पदार्थ के प्रति चाहे व्यक्ति के प्रति जो अटैचमेंट है, वही रियलिटी में क्या है? परिग्रह है। और ये परिग्रह की जो ममत्व की बुद्धि आप साइंटिफिक वे से भी ले सकते हैं। अपन कहते हैं हमारे पास ब्रेन है, राइट? और ब्रेन में क्या है? न्यूरॉन्स, अरबों खरबों नर्व स्नायु है, नर्व सेल्स हैं, जो एक दूसरे से क्या करते हैं? कनेक्शन करते हैं। अनेक प्रकार के कनेक्शन करते हैं, लेकिन हमारी ब्रेन में एक लिम्बिक सिस्टम है, और उस लिम्बिक सिस्टम में हम जो सूचनाएं भेजते हैं, जो इंफॉर्मेशन भेजते हैं, जो मैसेज भेजते हैं, वो इमोशन, भाव कहलाते हैं। और टेक्निकल वर्ड जो है, टेक्निकल वर्ड में उसको कहते हैं न्यूरो साइकोलॉजिकल पैटर्न। तो न्यूरो साइकोलॉजिकल पैटर्न जो है वो एक प्रकार की ग्रंथि है, एक प्रकार का लगाव है, एक प्रकार का चिपकाव है। यानी कि वो जो सूचनाएं हम भीतर में भेजते रहते हैं वो स्टकी है, जहां पे इमोशंस पैदा होते हैं, लगाव पैदा होता है, और आगे से आगे हमारे ब्रेन का सिस्टम यही है, वो आगे से आगे ताना और मकड़ी के जाल की तरह बुनता रहता है, बुनता रहता है, बुनता रहता है, और आप मकड़ी की जाल की तरह उस मोह में और मूर्छा में, उस चीज में आप फंस जाते हैं, उस इमोशंस में, उस भाव में, उस फीलिंग्स में आप फंस जाते हैं, और वही मूर्छा आगे जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये जो मूर्छा, जो ममत्व की जो बुद्धि है, वो कितनी गहरी है। आप देखें, मैंने जब मकड़ी की बात कही, ये मकड़ी जो है, स्पाइडर जो है, वो स्पाइडर वेब बनाती है, जाला बुनती है। और जाला क्यों बुनती है? घर क्यों बनाती है? रहने के लिए। आपने मकान किस लिए बनाया? आपको जब कोई पूछते हैं, कोई भी मकान तो चाहिए रहने के लिए, समझ जी, सिर को ढकने के लिए क्या चाहिए? रूफ, छत चाहिए। आप बोलते हैं छत चाहिए, राइट? उसने बनाया, इतना तो ठीक है, लेकिन घर मेरा है, जहां मेरापन जोड़ दिया आपने, ममत्व जोड़ दिया, अटैचमेंट जोड़ दिया, उसके साथ मूर्छा जोड़ दी, ममत्व बुद्धि जोड़ दी, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है उस मकड़ी के जाल की तरह। मकड़ी जाना बुनती है रहने के लिए, और एक समय ऐसा आता है कि वो घर बनाती है, उसमें फंस जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। ठीक वैसे ही मनुष्य भी क्या कर रहा है? जाल बुन रहा है, जाल तो बुन रहा है, और जाल ऐसा बुनता है, इतना स्ट्रॉन्ग बुनता है उस व्यक्ति की तरह। एक व्यक्ति से साधु ने कहा, भैया थोड़ा सेठ था, अच्छा पैसा वाला था, और उसके 6 बेटे थे। साधु ने कहा थोड़ा धर्म ध्यान करा करो, तो सेठ जी ने कहा महाराज 5 बेटों की शादी हो गई
शादी कर लूं, फिर मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो जाऊंगा और उसके बाद में फिर धर्म ध्यान ही करना है और क्या करना है। ठीक है भाई, साधु जी भी बड़े फ्लेक्सिबल थे। छठे बेटे की शादी हो गई। जब शादी हो गई और शादी होने के बाद में साधु वापिस घूम फिर के वापिस पूछ लिया, सेठ जी अब कब है धर्म ध्यान कब करना है? बोले महाराज अभी तो बेटों की शादी की, पोता हो जाए, बस पोता होने के बाद में फिर संसार के झंझट से मुक्त हो जाऊंगा, सारे संसार के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा। ठीक है, पोता हो गया और पोते की जो बधाइयां बांट रहे थे तो साधु वापिस एक दिन पकड़ लिया। साधु ने कहा, सेठ जी अब सन ग्रांड सन अब और क्या है? सेठ जी बोलते हैं, महाराज देखो इस दुनिया में सौभाग्यशाली लोग बहुत कम होते हैं, भाग्यशाली लोग बहुत कम होते हैं कि जो अपने पुत्र की शादी करके परपुत्र का मुंह देख ले और उसका मुंह देखने के बाद में फिर तो मैं भजन ध्यान करूंगा, न मन तेल होगा न राधा नाचेगी। ऐसे ये मूर्छा का जाल ऐसा है, हम स्वयं ही इसको बुनते हैं और स्वयं इसे ऐसे फंसते हैं और पता नहीं चलता। लेकिन मूल जो परिग्रह है वो परिग्रह है, वो अटैचमेंट का, वो ममत्व बुद्धि का ही है। और यदि हम रियल में देखें, रियलिटी में देखें तो संपत्ति हमें बॉदर नहीं कर रही है, पैसा हमें बॉदर नहीं कर रहा है, जो हमारे पास ठाट बाट है वो हमें कोई परेशान नहीं कर रहा, परेशान कर रहा है हमारी ममत्व की बुद्धि। जो अहंकार और ममकार की जो बुद्धि मैंने क्रिएट की है वो मूर्छा जो है, वो मूर्छा ही सबसे बड़ा परिग्रह है और वो परिग्रह ही मुझे परेशान करता है। अब प्रश्न ये होता है कि आखिर परिग्रह है क्या? कितने प्रकार का परिग्रह? मूर्छा तो एक ही है, पर मूर्छा का परिवार बड़ा है, अनेक रूपों में उस मूर्छा को देख सकते हैं। मूर्छा स्टार्ट कहां से होती है? परिग्रह स्टार्ट कहां से होता है? आपको यदि कोई पूछे कि परिग्रह क्या है, आप सीधा ग्रोस चीज को देखोगे, राइट, मटेरियल चीज को देखोगे। आप कहोगे मकान है इतना बड़ा, इसके पास 4 गाड़ियां हैं, ये है तो बहुत परिग्रह ही है। लेकिन भगवान महावीर ने कहा परिग्रह भी 3 प्रकार का होता है। शरीर परिग्रहे, कर्म परिग्रहे, उपहि परिग्रहे। परिग्रह 3 प्रकार का जिक्र किया है। ठाणांग सूत्र में आप उठा के देखें, एक स्क्रिप्चर है, एक आगम है अपना, और भी अनेक रूप है परिग्रह के, बट मूल में 3 परिग्रह का आप ध्यान देंगे। 3 परिग्रह में पहला परिग्रह कौन सा है? शरीर परिग्रह। परिग्रह मूर्छा स्टार्ट कहां से होती है? अपने शरीर से। सबसे ज्यादा यदि मूर्छा स्टार्ट होती है, ममत्व बुद्धि है, तो बॉडी से स्टार्ट होती है। बट हमारा ध्यान कहां जाता है? परिग्रह किसको कहते हैं? इसको कहते हैं उपदीप परिग्रह। उपरी मीन्स, उपरी मीन्स उपकरण। ये जो स्थूल मकान, गाड़ी, घोड़ा, ये जितने भी हैं उपकरण हैं, वो ग्रॉस, वो सब उपकरण है, वो उपही परिग्रह है, वो भी परिग्रह है, वो भी पोजीशन है, वह भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन सबसे पहला परिग्रह शरीर परिग्रह है, शरीर परिग्रह। फिर एक कर्म परिग्रह, कर्मों का परिग्रह, और उसके बाद में है उपही परिग्रह, उपदी परिग्रह। उपदी परिग्रह यानी उसको छोड़ना सरल नहीं है, फिर भी छोड़ सकते हैं। उपकरणों को छोड़ना सरल नहीं है, उसके बावजूद भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जो और मूर्छा जो परिग्रह, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। जब हम उपदी की बात करते हैं तो भगवान महावीर के एक श्रावक हुए, आनंद श्रावक। क्या कल्पना कर सकते हैं आनंद श्रावक के पास कितना धन था, कितना वैभव था, और उतना वैभव अभी हमारे पास है या नहीं? उसके बावजूद भी हम गर्दन ऊंची रखते या नहीं रखते? हमारे पास तो बहुत है, मैं अकेला ही कर लूंगा, ये काम तो मैं अकेला ही कर सकता हूँ, उतना पैसा है तभी तो बोलता है, नहीं तो कहां से बोले? वो बोलता कौन है? आदमी बोलता है, आदमी का अहंकार बोलता है, परिग्रह की बुद्धि बोलती थी। सूक्ष्म में जाए तो कुछ और ही बोलता है, राइट।
भगवान महावीर के 10 श्रावक थे और 10 श्रावकों का जिक्र कहां मिलता है, किसी को पता है? भगवान महावीर के प्रमुख 10 श्रावक थे और 10 श्रावकों का वर्णन यदि विस्तार से पढ़ना हो तो कहां मिलता है? ये प्रश्न है, नोट कर लो, आज नहीं बताओगे, आपको खोज के लाना है। कितनी बार बताया होगा, शायद भूल गए होंगे। तो ये प्रश्न है, ठीक है। 10 श्रावकों में एक श्रावक थे आनंद श्रावक। आनंद श्रावकों का जो जीवनचर्या जो पढ़ोगे उनका जीवन, तो कहते हैं आनंद श्रावक के खजाने में 400 करोड़ सोने थे। 400 करोड़ सोने, डॉलर नहीं, सोने के सिक्के, मैं डॉलर की बात नहीं कर रही हूं। 400 करोड़ सोने तो उनके खजाने में थे। 400 करोड़ सोने उन्होंने ब्याज में दे, इंटरेस्ट में दे रखे थे। 400 करोड़ सोने से भी ऊपर बढ़ करके उनके पास पशुधन था। इतने उनके पास पशुधन, वो भी बहुत बड़ा धन होता है, राइट, पशुधन। इतने पशु और पक्षी थे, उसके बावजूद भी भगवान महावीर ने 10 श्रावकों में पहला नाम दिया आनंद श्रावक का। क्यों भाई? आपके मन में आएगा, इतना सारा धन था, इतना परिग्रह करके रखा था, फिर भी भगवान महावीर ने नाम किसका लिया? आनंद श्रावक का। क्यों? कि परिग्रह था, बट परिग्रह बुद्धि नहीं थी, ममत्व बुद्धि नहीं थी। उन्होंने अपने लिए, आनंद श्रावक ने एक सीमा करके रखी थी कि मैं दिन में एक ड्रेस से ज्यादा ड्रेस नहीं पहनूंगा। उनके पास 2 ही ड्रेस अल्टरनेट, व्यक्तिगत सीमा करके रखी थी कि मैं 2 ड्रेस से ज्यादा ड्रेस अपने लिए नहीं रखूंगा। भगवान महावीर ने ये कभी नहीं कहा कि आप कमाओ मत। भगवान महावीर ने कभी नहीं कहा वर्क मत करो। भगवान महावीर ने कहा यदि आपकी क्षमता है, एबिलिटी है, तो आप उसका उपयोग करो, लेकिन ममत्व बुद्धि मत रखो। स्वयं की सीमा करो, स्वयं संसाधनों की, स्वयं की व्यक्तिगत सीमा करो। साधन मीन्स शुद्ध रहे। दूसरा पार्ट भी आप देखो साथ साथ में, ठीक है। मीन्स शुद्ध है, आपकी ममत्व बुद्धि नहीं, आप अपनी स्किल का यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो कोई मना ही नहीं है। फिर उस संपत्ति का और भी समाज के लिए, कहीं और अच्छे के काम के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तो उपही परिग्रह है, एक परिग्रह है उपधि, दूसरा उधर से चल रहे हैं पीछे से कर्म परिग्रह, कर्मों भी परिग्रह है। न जाने कितने कर्मों का परिग्रह हमने करके रखा है। एक एक आत्म प्रदेश में कितने कितने कर्म चिपके हुए हैं। यदि तत्व ज्ञान की भाषा में यदि बोले तो आत्म प्रदेश तो असंख्य है, आत्म प्रदेश तो असंख्य है, लेकिन प्रत्येक आत्म प्रदेश पर अनंत अनंत पुद्गल स्कंद कर्म चिपके हुए हैं। एक भी नहीं, अनंत अनंत कर्म, अनंत पुद्गलों का स्टोर हमने करके रखा है। क्या कभी हमने सोचा कभी कि कितने परिग्रही हम हैं, कितने कर्मों का परिग्रह हमने करके रखा है? क्या कभी सोचते हैं आप? वो तो कभी सोचा ही नहीं होगा, लेकिन ये तो जरूर सोचा होगा, हाँ अननेसेसरी, फ्री से भी काम चल सकता है, 2 फीस क्यों रखे। कभी कभी तत्व ज्ञान की क्लास देते हैं, उसके बाद में बहने कहते समझिए तो परिग्रह है, वो सब परिग्रह दिखने लग गया थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमें और गहरा जाना है। हमें ये भी चिंतन करना है कि हमने कर्मों का कितना परिग्रह करके रखा है, उसको भी थोड़ा कम करना है। और लास्ट में पहला जो परिग्रह बताया वह है शरीर, जो मूलतः मूर्छा की जो जड़ है, और मूर्छा जो स्टार्ट होती है वह स्टार्ट होती है हमारे शरीर से, शरीर से ही स्टार्ट होती है। शरीर भी बहुत बड़ा परिग्रह है, और यदि हमें इस मूर्छा के बंधन को तोड़ना है, इस ममत्व बुद्धि को कृश करना है, अटैचमेंट को थोड़ा कम करना है, तो परिग्रह का साधन भी शरीर है, और अपरिग्रह का साधन भी क्या है? शरीर। परिग्रह यदि आप कर रहे हो, ममत्व की बुद्धि जो आपकी है वो भी शरीर से ही स्टार्ट होती है, और यदि आपको अपरिग्रह की साधना करनी है, ममत्व बुद्धि को आपको तोड़ना है, मूर्छा को आपको तोड़ना है, तो मूर्छा को तोड़ने का साधन भी क्या है? शरीर है। तो बंधुओं, ये शरीर जो है
एक साधन है। हमें साधन के रूप में शरीर को स्वीकार करना है। भगवान महावीर की शाश्वत वाणी है, शरीर माकु नावत्ति जीवो उच्चै नावियो संसारो अन्नवो उत्तो जम तरंति महेशिनो। कितना सुंदर श्लोक भगवान महावीर ने दिया है, कितनी बढ़िया मर्म मेरी बात बताई है कि जो जागरूक होता है, जो व्यक्ति जागरूक होता है संसार में रहकर के कमल की तरह, कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से लिप्त नहीं होता, वैसे ही संसार एक कीचड़ रूप है और हम दृष्टा भाव है। हमारी आत्मा जो है वो कमल की तरह पवित्र है, स्वच्छ है, निर्गुण है, निराकार है। यदि हम जागरूक रहे तो संसार में रह करके भी हम निर्लिप्त रह सकते हैं। भगवान महावीर की शाश्वत वाणी ये है, भगवान महावीर ने कहा शरीर माकु नावत्ति, ये शरीर जो है वो नाव है, नौका है। शरीर क्या है? नौका। और इस शरीर को खोने वाला नाविक को, नाव को खोने वाला नाविक भी चाहिए। नाविक के बिना तो क्या करेंगे? तो जीवो उच्चै नावियो, जो जीव जो है, मेरी जो आत्मा जो है, वो आत्मा क्या है? इस नौका को खेने वाला, चलाने वाला। तो शरीर को चलाने वाला कौन? आत्मा, जीव। और नौका कौन है? शरीर। और पार कहां से पाना है? किसको पाना है? तो भगवान ने कहा संसारो अन्नवो उत्तो जीवो उच्च तम जब तरंती महेशिनो। ये संसार जो है वह है समुद्र। हमें संसार रूपी समुद्र को पार पाना है। तो संसार रूपी समुद्र को पार तभी पाएंगे जब इस शरीर को हम सिर्फ नौका की तरह यूज करेंगे। शरीर बंधन भी बन सकता है। यदि आप इस शरीर से चिपक जाओगे, ये शरीर मेरा है, मेरा है, मेरा है, तो किसका है? अतीत में भी शरीर था, वर्तमान में भी शरीर है और भविष्य में शरीर रहेगा। एक फॉर्म ये का ये शरीर नहीं रहेगा, शरीर तो बदलेगा, शरीर बदल जाएगा, बट अमर तो एक आत्मा दृष्टा भावी है। मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा अजर अमर है। और यदि आत्मा के ऊपर ही मेरा भाव रहे, मैं आत्मा में रमण करूं, तब तो इस शरीर को नौका की तरह यूज करूंगा। और यदि मैं इस शरीर को ही सब कुछ मानूं कि शरीर ही मेरा सब कुछ है और यही मेरे को प्रतीति होने लग जाए और तो मैं शरीर से चिपक जाऊंगा, तो वैसा ही होगा जैसे उन दो यात्रियों का हुआ था। कहते हैं कि एक बार दो यात्रियों को नौका से समुद्र पार करना था और नौका से पार, समुद्र तो पार नौका से करेंगे, बड़ी नदी है मान लो, रिवर है, उसको भी नौका से पार करना होगा। तो नौका में बैठे दो व्यक्ति, दो फ्रेंड थे और बैठ करके एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचे। जब दूसरे किनारे पर पहुंचे तो एक फ्रेंड तो उतर गया और दूसरा जो फ्रेंड था वो बैठा रहा। नाविक ने कहा भैया किनारा आ गया, डेस्टिनेशन आ गया, उतर जाओ। उसने कहा कि मैं कैसे उतरूं? अरे उतरना पड़ेगा, कि कैसे उतर जाऊं? उसने कहा कैसे कैसे, तेरा फ्रेंड जैसे उतरा वैसे उतर जाओ। उसने कहा नहीं, इस नौका से मेरे को लगाव हो गया, इस नौका ने मेरा इतना सहयोग किया, मुझे यहाँ से यहाँ तक लाया, पहुंचाया, कितना भला किया है बेचारे, ये इतना बढ़िया नौका है, इतना भला किया, इसलिए मैं इस नौका को छोड़ नहीं सकता। और तो चिपक गया, बैठ गया भाई। शरीर, कभी कभी कहते हो, आप भी कहते हैं, कभी कभी लोग भी कहते हैं, स्वामी जी ये शरीर कितना भला है बेचारा, ये शरीर ना हो तो सारे काम भी नहीं होंगे, राइट? भला है, शरीर के बिना काम भी नहीं होगा, लेकिन शरीर को क्या समझना है? नौका। और नौका समझ करके भी ये सोचोगे इसने मेरे को भलाई किया और उस बंधन में बंध जाओगे, उस नौका में बंध जाओगे और चिपक जाओगे। वो नाविक भी परेशान हो गया, अरे भैया खाएगा क्या, पानी क्या पिएगा, उतर जा। वो बोलता है नहीं, मैं तो नहीं उतरूंगा। वो तो आग्रह करके बैठ गया। तो दो चीज है, आग्रह और अनाग्रह, दो शब्द आते हैं, आग्रह और अनाग्रह। जहां पे राग और द्वेष बढ़ते हो, राग और द्वेष का विकास हो, जहां हमारा मन मलिन
ये शरीर जो है, ये शरीर जो है, ये शरीर रूपी परिग्रह जो है, शरीर के प्रति जो मूर्छा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और मैं इसको इतना सहलाता हूँ, इतनी टेक केयर करता हूँ, लेकिन शरीर को चलाने वाला जो है, जहाँ त्याग की बात आए, जहाँ संकल्प की बात आए, जहाँ व्रत की बात आए, जहाँ सत्य पर चलने की बात आए, वहां पे अनाग्रही होना चाहिए। और जहाँ अनाग्रही नहीं बनेंगे तो सत्य के मार्ग पर हम चल नहीं पाएंगे और हम आग्रह में अटके रहेंगे। नहीं, शरीर ही सब कुछ है, शरीर को ही भाता देंगे, लेकिन शरीर तो नीरस है, सिर्फ नौका है, एक जहाज है, समुद्र को पार कराने वाली है, इस भाव से दूसरे भाव, दूसरे भाव से तीसरे भाव, और एक साधन के रूप में समझ करके इस शरीर का हमें ऐसा उपयोग करना है कि एक दिन वैसा आए कि मैं सिद्ध शिला तक पहुंच जाऊं, मुक्ति धाम तक पहुंच जाऊं। कौन सा मुक्ति? ये संसार घाट नहीं, निर्वाण को प्राप्त करूं, सिद्धा अवस्था को प्राप्त करूं और आत्मा में रमण करूं। ऐसी अवस्था को तभी प्राप्त कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, अभी भी असंभव ऐसा कुछ नहीं, कर सकते हैं। तभी संभव है जब हम इस शरीर को सिर्फ नौका की तरह समझेंगे। ये शरीर एक नौका है और नौका की तरह इसका उपयोग करेंगे, और शरीर को चलाने वाला जो भीतर बैठा है, भीतर दृष्टा भाव जो आत्मा जो है, यदि आत्मा की प्रतीति हमें अलग होने लग जाए कि शरीर तो खोखा है, शरीर में रहना वाला, इस शरीर को चलाने वाला कोई और है, मकान है, मकान बहुत सुंदर है, तंबूरा बहुत अच्छा बनाया, लेकिन मकान में रहने वाला यदि कोई ना हो तो भूत बंगला है या नहीं? ठीक वैसे ही इस शरीर में यदि आत्मा चली जाए, प्राण चले जाए, तो शरीर को क्या कितना महत्व दोगे आप? कुछ भी नहीं। तो ये प्रतीति जो है निरंतर बनी रहे, ये शरीर नौका है, साधन है, परिग्रह है, लेकिन मूलतः परिग्रह क्या? मूर्छा परिग्रह हो, मूर्छा परिग्रह है। ममत्व की जो बुद्धि है वह अहंकार और ममकार पैदा करती है, इसलिए हमें इतना जागरूक बनना है, इतनी जागरूकता लानी है कि भाई ये जो शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और परिग्रह जो है शरीर कर्म ये सब, लेकिन मूल परिग्रह है मूर्छा, उसके प्रति जो अटैचमेंट है वह जो परिग्रह है वह मूल परिग्रह। इतनी प्रतीति हो जाए तो एक दिन भीतर में सोया हुआ चैत्य पुरुष जग जाएगा। हमें उस चैत्य पुरुष को जगाना है, इसीलिए बार बार आचार्य महाप्रज्ञ जी की वो पंक्ति, वो गीत का उच्चारण करते हैं, चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। कौन से पुरुष को जगाना है? तीसरे नंबर पे है, कौन से पुरुष को जगाना है? ध्यान देना, सुबह सुबह उठते हैं तो कहते हैं ना चाय पी ले तो थोड़ी ताजगी आ जाएगी, समझिए नींद आ रही है, जगना है। तो ये बाहर की बॉडी को जगाने के लिए आपको टी चाहिए, गरम गरम गर्मा गर्म, राइट? चाहिए या नहीं चाहिए? और उसमें बीवी बनाए या ना बनाए, स्वयं भी बना लेंगे, उसमें कोई देरी नहीं। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो कहते हैं समी जी बीवी जब करेगी ऐसा कर लेंगे, क्यों भाई? ऐसा भी नहीं, राइट? चैत्य पुरुष जगाना, इस शरीर को जगाने के लिए आप इसको ईंधन देते हैं, इसको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए इसको आप पुश करते हो। सुबह सुबह कोई कॉफी देता है, कोई टी पीता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कुछ भी करे, लेकिन हमें इससे भीतर तक जाना है। भीतर जो सोई हुई आत्मा जो चेतना है उसको जगाना है। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। कितना जगाना चाहते हैं आपकी वॉल्यूम से पता चलेगा, आवाज से। देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। ओम 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 भूतकाला अरहम अरहम
आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत नश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। तुम निरुपद्रव हम निरुपद्रव, तुम हम सब है आत्मा। तुम निरुपद्रव हम निरुपद्रव, तुम हम सब है आत्मा। तब जागृत आत्मा से हम सब बन जाए परमात्मा। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रौं ह्रं ह्रः अंतर मल धुल जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। ओम अर्हम ओम अर्हम। चैत्य पुरुष जगाने की बात के साथ हम अपनी बात संपन्न कर रहे हैं। तो मैं वापस आपको याद दिला दूं, आज आप दिन में कभी कभी सोचना, शरीर क्या है? नाव है, नौका है। और नौका को चलाने वाला नाविक कौन है? आत्मा। आत्मा। और पार किसको करना है? संसार। कौन सा संसार? समुद्र। जन्म मरण की नौका, समुद्र को पार करना है। ठीक है, संसार समुद्र को पार करके हमें एक दिन सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनना है। दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद, अनुभव करें पूरा दिन मंगलमय बीते। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि, अरहन्ते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहु शरणं पवच्चामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवच्चामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी चुरो गौरवोरख सुमिरन किया। सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम। आज के लिए संकल्प वही दिन में 2 बार 3 बार स्मृति में रहे कि मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ, शरीर नौका है। राइट, साधन के लिए मुझे यूज करना है। बस यही संकल्प।